बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको वेब यूआई पढ़ा दी है, ठीक है। आज आपने पढ़ना है कि ऐप यूआई क्या होता है, ठीक है। ऐप यूआई से सिंपल मुराद ये है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए आप ऐप्स डिज़ाइन करके देते हैं, ठीक है। उसकी डिफरेंट स्क्रीन होती हैं, वो आपको क्लाइंट बता देता है। जी जी अरसलान खान, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस हैं, 1000 के अंदर आया है, ये बड़ा अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, दूसरा दूसरा ये है कि वेब यूआई आपने पढ़ लिया था। वेब यूआई क्या होता है? वेब यूआई ये है कि आपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन करके देनी है, ठीक है। उसकी डिफरेंट पेजेस आपको क्लाइंट बताएगा कि जी मुझे कौन से पेजेस चाहिए, कितनी स्क्रीन चाहिए। इसी तरह से सेम सेम है आपके ऐप यूआई के साथ। आप ऐप यूआई के अंदर ये नहीं कह सकते कि हमने 10 स्क्रीन बनानी है, 15 बनानी है। वो आपको क्लाइंट गाइड करेगा कि उसके लॉगिन पेजेस हैं, साइन अप पेजेस हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, ठीक है। तो ऐप यूआई पे आने से पहले हम चलते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेटर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले किस चीज़ को फोकस करना है, वो है आपका आइकन, ठीक है। आपका क्लाइंट आपको आइकन देगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम भी एक आइकन यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अपना कस्टम आइकन बनाते हैं हम। असादुर रहमान, आप ऐप यूआई जो है वो फोटोशॉप में बनाए तो बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज आप इलस्ट्रेटर में भी बना के उसको फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप आए फाइल के अंदर और आपने न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे आपने पिक्सल बेस 512 पिक्सल बाय 512, ठीक है। और ब्लीड आपने बिल्कुल नहीं देना इसको, आपने जैसे जीरो करना है। और अगर आप ये मैग्नेट बटन पे क्लिक करें तो ये जीरो ही कर देगा चारों साइड से, ठीक है। फिर आपने एडवांस के अंदर चला जाना है। हमारा जो कंसर्न है वो है स्क्रीन के साथ, और आपने जो कलर मोड रखवाना है वो है आरजीबी, ठीक है। ये जो येलो कलर का साइन आता है, ये इसलिए आता है कि ऊपर आपने प्रिंट यूज किया हुआ है, ठीक है। अभी ऊपर क्योंकि प्रिंट था, तो प्रिंट की वजह से वो आपको कह रहा था कि जी आप CMY के यूज करें। लेकिन जैसे हम कलर मोड चेंज करते हैं अपना, तो ये साइन आ जाता है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको करना है क्रिएट, ठीक है। क्रिएट कर दिया। जी जी मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप इलस्ट्रेटर की फाइल को फोटोशॉप में कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा, हम एक मेडिकल का ऐप यूआई डिजाइन करते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट जो है वो डॉक्टर क्लाइंट आया, और उसने आपको कहा जी मुझे आप क्या करके दें, एक ऐप डिजाइन करके दें जहाँ पे मेरे जो पेशेंट्स हों वो मेरी अपॉइंटमेंट लेके जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम अपना एक छोटा सा आइकन बनाते हैं। और मेरे माइंड में एक नाम आ रहा है एलेक्सा, ठीक है। हम कहते हैं जी कंपनी का जो नेम है वो लेट्स सपोज है एलेक्सा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपनी का नेम डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, और इसको आपने साइड पे रख देना है जस्ट फॉर द रेफरेंस। कलर स्कीम आपको क्लाइंट भी दे सकता है, आप अपने एंड पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कलर स्कीम हम क्या करेंगे, अपनी इधर ही डिफाइन करेंगे, और ऐप पूरी ऐप के अंदर उसी को ही लेके चलेंगे। कलर स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लाइट ग्रीन कलर या लाइट ब्लू कलर जो होते हैं वो मेडिकल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो हम अपना कलर स्कीम यहाँ पे करते हैं डिफाइन। इस स्कीम के अंदर रह के हमने काम करना है। एक तो हो गया ये वाला, और दूसरा हमारे पास हो गया लाइट ब्लू, ठीक है। अच्छा जी,
अब क्या करना है आपने, इसका आइकन बनाना है और कोशिश करना है, ट्राई करनी है कि उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। आपने जो अपने डिजाइन बनाने हैं उनको लाइट रखना है ठीक है, फ्लैट रखना है। लाइट से मुराद ये था कि जी उसको ज्यादा कंजस्टेड नहीं करना, ज्यादा उसके ऊपर आर्ट वर्क नहीं करना। फ्लैट डिजाइन का ट्रेंड है आजकल, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप फ्लैट डिजाइन के अंदर काम करें। ठीक है, आजकल फ्लैट डिजाइन का बहुत ट्रेंड है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने तैयार करना है अपना आइकन। अब आइकन मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम क्या करते हैं, इसके साथ कोई क्रिएटिविटी करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। अमेजिंग, ये तो अलाटा बड़े अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, एक हम रख लेते हैं अलाटा और दूसरा हम कोई और देख लेते हैं। आप भी सोचें क्या माइंड में आता है आपके। अब आप क्रिएटिव डिजाइनर बन चुके हैं, काफी अर्सा हो चुका है आपको क्लासेस लेते हो मेरे साथ। ठीक है, तो आप अपने एंड पे भी अब सोचा करें। ये अलाटा रेगुलर ही जो है हम वो फाइनल कर रहे हैं। अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि क्योंकि ये ऐप का लोगो है, आइकन है, बेसिकली ये आइकन है। आप लोग कहते हैं ना कि सर आइकन, अब जो गिग्स आप लोगों ने मुझे चेक करवाई है ना, उसके अंदर आप लोगों ने ये किया हुआ है कि ट्विटर का आइकन उठाया हुआ है और फेसबुक का आइकन। ऐसा काम नहीं करना। आप किसी का आइकन नहीं उठा सकते, कॉपीराइट की स्ट्राइक आ सकती है आपके ऊपर, आपकी गिग उड़ जाएगी। आपका जो है फिर आप कहते हैं कि सर हमारी गिग डिलीट हो गई है, हमने इतनी मेहनत की थी, अब हम क्या करें। फिर मैं कहता हूँ आप दोबारा बनाएं। मैंने तो नहीं कहा था कि आप किसी ब्रांड का लोगो उठाएं। ब्रांड का लोगो नहीं उठाना, किसी भी ब्रांड का, चाहे वो छोटा ब्रांड ही क्यों नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको हम करेंगे क्रिएट आउटलाइन। उससे पहले मैं गाइड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, गाइड हमारी ऑन हो गई। इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसको करें क्रिएट आउटलाइन। ठीक हो गया। अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ये तो अब सारा आपको पता चल चुका है ना, आपने इलस्ट्रेटर पढ़ लिया है। इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल हम बनाएंगे इसके एंकर पॉइंट के साथ। बिल्कुल इसके जितनी होनी चाहिए ये। इसको इधर रखवाएं और इसको उठा के रखवा दें इधर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कर दें थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा साइड पे। बल्कि वो इतना अच्छा लग नहीं रहा है। दोबारा आए टाइप टूल पे, इसको करें डिलीट। आपने लिखा ए, एल, ए टी ए। ठीक है, अच्छा आप अगर लेट्स सपोज, अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आप यहाँ पे एक प्लस का साइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस का साइन आपको पता है कि मेडिकल के अंदर यूज होता है। ठीक है, उसमें तो मतलब कोई और कंसेप्चुअल बात है ही नहीं।
तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि हमारा जो ए है इसके नीचे थोड़ा सा कोई प्लस ऐड हो जाए, चाहे वो माइनर सा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे आए, दोबारा ए लिखें और इसको आपने कलर जो देना है वो देना है वाइट, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। इसको यहाँ पे आपने करना है क्रिएट आउटलाइन, और आउटलाइन करने के बाद आप इसका जो नीचे वाला कॉर्नर है इन दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे ले आए। अब आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करें और इधर थोड़ा सा कोई प्लस का साइन ऐड करने की कोशिश करें अगर आपसे होता है, और अच्छा भी लगना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में अगर कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो भी आप लोग अपने एंड पे घर पे बैठ के कर सकते हैं। इससे क्लाइंट कहते हैं मेरे माइंड में भी यही था। ए के मिडल में बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ए के मिडल में आपके माइंड में आ रहा है ना, तो आप ए के मिडल में कर लें, स्मॉल ए के मिडल में प्लस लगे आए, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, देखें ना, ये आप सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसी तरह से आप अपने एंड पे घर बैठ के ये चीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको मिनिमल रखना चाह रहे हैं हम, कि ये प्लस भी नजर आए और हमारा जो है वो लोगो भी बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस अलाटा को उठाएं, इसको आप करें जी ग्रुप करके आप इसको कलर दे दें ब्लैक। ब्लैक कलर देने के बाद आप इसको लेके आए इधर। अब आप टाइप करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो आप कर दें अलाटा, ये देखिए। ठीक है, ये आप अपने क्लाइंट को भी कह सकते हैं कि जी हमने प्लस जो है वो ऐड करवाने की कोशिश की है। अगर आप लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट है वो आपको आइकन दे रहा है, अगर वो आइकन दे रहा है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप उसे कहें ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने इस को भी क्रिएट आउटलाइन कर देना है। ओ यस, ठीक है, थैंक यू माजिद। अच्छा जी, ठीक है, अब आप इसको कर दें अलेक्सा। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है जी अलाटा। ठीक है, और ये हो जाएगा अलेक्सा। इस तरह से भी आप इसको रखवा सकते हैं कि आपका जो ए है वो प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, और आपका जो बाकी का टेक्स्ट है वो ये रह गया। ठीक है, आपने क्या करना है, आप इसको क्रिएट आउटलाइन करवा देना है। क्रिएट आउटलाइन करवाने के बाद आपने इसको कलर दे देना है ये वाला, क्योंकि आपका जो कलर है वो एक्चुअली पहले से ही डिफाइन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको उठाना है और इसको बेशक आप इनकी कलर स्कीम को उठा के इधर रखवा दें। ठीक है, इसको उठाएं, इधर रखवा दें, और ये आ गया इधर। ठीक है सर, प्लस साइन ए के ऊपर करें। देखिए कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये उठाएं, ठीक है, और इसको करें जी शिफ्ट कंट्रोल जी। ठीक है, ये अनग्रुप करने के लिए अनग्रुप हो गया। अब आप इसी फॉन्ट के अंदर जो है वो आप कर दें प्लस प्लस। ठीक है, और इसको आप कर दें अलाटा। तो आप इसको उठाएं और इधर प्लेस करवाएं। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसको इसकी लेंथ पे रखवाना है। मतलब ये जो आपका प्लस का साइन है ना, वो कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। लेट्स को हम इसको कर ही लेते हैं कस्टम। ये कुछ इस तरह से,
ठीक है, इसी की कॉपी बनाएं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और उसको कर दें आप इन्वर्ट। ठीक है, इस अलाटा को, ये अलाटा जो है वो ऑलरेडी ही आपका उसके अंदर है। क्रिएट आउटलाइन है। ठीक है, आप क्या करें, आप इनको उठाएं, ये जो आपने प्लस बनाया है, और इसको कलर कर दें ये वाला। आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएटिविटी आप अपने एंड पे कहीं पे किसी भी लेवल पे जाके आप लोग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आप जितनी भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि आप इस तरह से भी इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब आपने ये जो साइन बढ़ाया है नीचे, इसको थोड़ा सा कम कर दें तो इसके साथ ये साइन बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, सारे को सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम करें, और ये जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं आप इनको कट कर दें, शिफ्ट एम, और ये वाला भी कट कर दें। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है आपको ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है कि आपको इसको पूरा प्लस दिखाना है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है, उसका कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा सा मैं मिनिमल रखना चाह रहा था क्योंकि ऐप है, और ऐप के अंदर ना थोड़ा सा काम इसी तरह से ही होता है कि मिनिमल डिजाइन चलते हैं, फ्लैट डिजाइन चलते हैं। और इवन के ऐप अगर ना भी हो तो फिर भी आपके डिजाइन जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, और इसको तो वैसे ही हमने डमी रखा हुआ है। ठीक है, ये डमी किसी क्लाइंट का नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर लर्निंग कि हम इसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल डिजाइन की तरफ ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और एस। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये जो अलेक्सा लिखा हुआ है, ये चीजें ये नहीं आएंगे आपके इस लोगो के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसा करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और एस, और आप इसको करवा देंगे सेव। इसको हम डी में लेके चलते हैं। इसके अंदर आप इसको अनटाइटल पे रखवा दें, कोई मसला नहीं है। फिर आप आ जाएं फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर आपने फाइल में जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लगाना है ऐप यूआई डिजाइन। और अच्छा, इसके जो आपने साइजेस रखने हैं ना, वो रखने हैं 1024x320। ठीक है, पिक्सल के अंदर 10:4। मेरे माइंड में ना एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, हम लगा के देखते हैं अगर हमें अच्छा लगता है। ये देखें जी, आप ये बहुत मिनिमल डिजाइन है, आप इसको भी अगर रखना चाहें तो रखवा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। क्या कहते हैं आप? जल्दी जल्दी बताएं, फिर हम ऐप की तरफ आएँ। मैं इसको कलर करके आपको दिखा दूं ताकि आप ये देखें। बताएं जल्दी जल्दी जल्दी, क्या कहते हैं आप? ये भी सही है, प्लस वाले का कलर जस्ट दूसरा रखें ब्लू। हाँ, ये भी कर लें आप। ये देखें, ये भी कर सकते हैं आप इवन के। आई थिंक ये बेटर है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, वो टाई हो रहा है। आधे लोग कह रहे हैं कि सर ये वाला रखवा लें, और आधे कह रहे हैं ये वाला रखवा लें। अच्छा देखिए ना, पता है क्या, जब आप बनाने बैठते हैं ना डिजाइन, रिलैक्स होके बनाने बैठते हैं। मैं वही बात कहता हूँ कि आप ना माइंड रिलैक्स रखा करें। जब माइंड रिलैक्स होगा ना, आप काम कोई कर रहे होंगे, खास तौर पे डिजाइनिंग का, ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शंस आते रहते हैं। अब हमने इधर ही बैठ के कितने 3-4 हमने क्या किए हैं, डिजाइन यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, आपके सामने। ये और मेरे माइंड में नाम भी अभी क्लास के अंदर आया, ठीक है। मतलब जब मैंने क्लास स्टार्ट किया ना, उसी वक्त मेरे माइंड में आया ये कि भी हम डमी सा अलेक्सा रखवाते हैं और इस पे काम करते हैं। तो किस पे काम करें, जल्दी जल्दी बताएं। अब लास्ट जो भी कमेंट आएगा फिर हम उसी को लेके आगे चलेंगे। फर्स्ट वन के ज्यादा है कमेंट्स, मैं उसी को लेके आगे चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख लें कि आप इस लेवल पे भी जाके काम कर सकते हैं, और इस पे मैंने कोई टाइम नहीं लगाया। मैंने इस पे कोई थिंकिंग थॉट पहले कोई नहीं की थी। मैंने इवन के नाम भी आपकी क्लास के अंदर आके मुझे माइंड में आया कि जी हमने मेडिकल पे करना है, और ये नाम है, ठीक है। तो चले जी, इसको लेके आप आगे चले। तो इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, वही सेम जो रिडल आपको पता है, इसको सेव करवाएं और अलेक्सा में जाके सेव करवा दें। डन, ठीक है। अब आ जाना है फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर आपने विड्थ रखवानी है, ये जो डायमेंशंस हैं वो आप इन पे काम करना चाहें तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है। अगर आप इस पे ना काम करना चाहें तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने जो विड्थ रखवानी है वो है 320, और जो आपने हाइट रखवानी है वो है 1024, ठीक है। डेफिनेटली सी बात है जी, आपको कलर मोड RGB रखवाना है, और अगर RGB रखवाना है तो 72 रेजोल्यूशन चाहिए, और आपने इसको कर देना है क्रिएट। ये है आपका एक स्टैंडर्ड साइज। आप इस पे थोड़ा सा डिफरेंट चलना चाहें तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, इधर एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। इस रेक्टेंगल का कलर हम रखते हैं लेट्स सपोज रेड। रखवा दिया। रखवाने के बाद हम इसको करवाते हैं सेव। अच्छा, PNG के अंदर आपने इसको रखवाना है। अलेक्सा में चले जाएं और ऐप UI डिजाइन इसका नाम है, और ओके कर दें, ठीक है। अच्छा आप लोग मैं आपको एक चीज दिखा दूं बड़ी मजे की, प्रोडक्ट फोटोग्राफी अगर आप सीखना चाहें तो उसका बहुत काम है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी का वो आपकी डिजाइनिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा दूं। ये नजर आ रहा है जी आपको? जल्दी जल्दी बताएं जरा मुझे। ये है प्रोडक्ट फोटोग्राफी,
ठीक है, ये मैंने खुद की है, मेरे मोबाइल से है, एक्चुअली मोबाइल का रिजल्ट है ये। ठीक है, ये मोबाइल से बनाई हुई है और इसको थोड़ा सा बिल्कुल फोटोशॉप के अंदर आके एडिट किया गया है। बाकी ये बनाई जो गई है वो मोबाइल से बनाई गई है, इवन के जो आपका DSLR होता है उससे भी नहीं बनाई गई। ये कैसे लगते हैं आपको रिजल्ट? जल्दी जल्दी बताएं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली वो सामने आ गया तो मैंने समझा कि आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी आप लोग फाइवर पे ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि आपको प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट अगर आपके पास होगी ना तो फिर आप जाके वो चीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि ये आपको मैं वैसे दिखाता हूँ जो एक्चुअल रिजल्ट थी ना, एक्चुअल तस्वीर थी, वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये है आपकी एक्चुअल तस्वीर, ये भी मतलब उसी मोबाइल से ही बनाई गई है। ठीक है, ये एक तस्वीर बनाई गई और उसके ऊपर थोड़ी बहुत बिल्कुल माइनर सी एक क्लिक के ऊपर एक एडिट किया गया है फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, ये तस्वीर भी मैंने बनाई है और उसको एडिट भी मैंने किया हुआ है। बाकी उसका जो आपने बैनर देखा है, छोटा सा आपने बैनर देखा होगा, ये देखें, ये देखें कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअल तस्वीर आपकी थी ये वाली और इसका जो फाइनल आया वो आपके पास ये आया। ठीक है, थोड़ा बहुत एडिट किया हुआ है। बाकी ये आपको पता है कि आपको मैंने सिखाया हुआ है कि ये बॉक्स कैसे बनेगा, कि एक तरफ आप फोटोशॉप के अंदर रखवाएंगे फुल कलर, दूसरी तरफ से ग्रेडियंट लगा के उसको कर देंगे आप ट्रांसपेरेंट। तो ये जो कलर ग्रीन बॉक्स मैंने क्यों उठाया, वो इसलिए उठाया यहाँ से कि उठा के मैंने इधर रखवाया। ये एक्चुअली मैं चला रहा हूँ ना, ये ब्रांड हमने स्टार्ट किया है, अभी किया नया है, प्रोडक्ट्स अभी इसमें कम है, लेकिन इसको स्टार्ट किया है। बाकी ये जो यहाँ से कलर है ग्रीन, ये ग्रीन कलर उठा के हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, तो ताकि एक कम्बिनेशन रह जाए, ताकि एक कंट्रास्ट रह जाए। तो ये भी आप लोग सीख सकते हैं, बड़ा आसान सा है, इतना कोई खैर मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। चलिए जी, हम वापस आते हैं इधर, और इसको हमने क्या करवाया, सेव करवाने के बाद हम जाते हैं अपने एक्चुअल एलेक्सा ऐप यहाँ पे हमने रखवाई हुई है, उसके अंदर हम चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फाइनल जो आप एक डिज़ाइन बनाएंगे वो इस तरह से कुछ नज़र आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सा फ्लैट बना रहे हैं। कंट्रोल एन में हम वापस चलते हैं और ये जो आपने रखवाया था 1024 और इसको हम कर देते हैं 450, ताकि थोड़ा सा हमें फ्लैट नजर आए। बाकी आपको जो मैंने ये साइज बताया आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जी यहाँ लोगो लेके आना है। आपने ये लोगो आपने करवा दिया प्लेस। लोगो प्लेस करवाने के बाद कंट्रोल टी करने के बाद आप इसको उठाएं और लेके जाएं ऊपर। इस जगह पे। ठीक है, अब देखिए जो ऐप होती है, जी जी वासिफ, वो मैं थोड़ा सा उसको फ्लैट करना चाहता, दैट्स वाई मैंने उसको बढ़ाया है। अदरवाइज आप 320 पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा
फ्लैट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि चीज जो है वो आपको मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब ये है आपका लोगो। मतलब जब भी आपकी ऐप के ऊपर कोई लैंड करता है, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर भी कोई ऐप अभी ओपन करें तो वो सारी फोटोशॉप पे, एडोबी एचडी पे भी बनती हैं और फोटोशॉप पे भी बनती हैं। ठीक है, मोबाइल उस ऐप के लेआउट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चाह रहे हैं कि यूजर आपकी ऐप को देखे। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमारी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट को हम दिखाना चाह रहे हैं अपने यूजर्स को एज अ ऐप। ठीक है, तो आपने ये करना है कि यहाँ पे क्लाइंट को ये बना के देने हैं। जो आपने यूआई के अंदर देखा था, वेब यूआई के अंदर, कि आपके जो बटन्स थे, ठीक है, वो आपको सामने नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐप के अंदर ऐसा नहीं होता। ऐप के अंदर आपको एक यहाँ पे मेन्यू जो है वो बना के देना पड़ता है अपने क्लाइंट को। ठीक है, और उस मेन्यू के मुताबिक आपका क्लाइंट क्या करता है, उसको क्लिक करके उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, मतलब आप कोई भी वेबसाइट अपनी मोबाइल के अंदर अगर आप ओपन करें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करें कि जो कलर है हमारे वो हम रखवा रहे हैं ये वाले। ठीक है, इसी का मैं करूंगा कंट्रोल जे, देन कंट्रोल जे और देन कंट्रोल जे। ठीक है, मतलब जब भी आपका जो यूजर है वो इसके ऊपर क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद कौन कौन से बटन आएंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वो इधर बिल्कुल इधर माइनर से छोटे छोटे यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप उसका यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जैसा कि था अबाउट अस। सबसे पहले हम कहते हैं होम, कंट्रोल ए, क्लिक। ठीक है, अच्छा, लोगो और जो बटन्स हैं वो हम रखवा रहे हैं इस स्कीम के अंदर, और जो बाकी चीजें होंगी वो हम रखवाएंगे टेक्स्ट वगैरह अपना इस ब्लू के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन के अंदर इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट बना के सेव करवा दें और उसी को उठा के आप लेके चले जाएं फोटोशॉप के अंदर, इसको प्लेस करवाएं। अब ये जो होम बटन है इसको आप ये कलर दे दें, ये वाला ब्लू वाला, ओके करवाएं। ये ब्लू कलर आ गया। अब आपका ये जो स्क्रीनशॉट है बेशक आप इसको बंद कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मैं रखवाना चाह रहा हूँ अलाटा के अंदर। हम ट्राई करते हैं कि ये ऑलरेडी अलाटा है तो इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा कम करते हैं। ये इसका 100% है, मतलब आपको जो ऐप नजर आएगी वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। देन आपने इसका साइज थोड़ा सा देख लेना, कंट्रोल टी, इसको हम करवाते हैं 25। ठीक है, मतलब जब भी आपके इस मेन्यू के ऊपर, ये मेन्यू है एक तरह का, इस मेन्यू के ऊपर जब भी यूजर क्लिक करेगा तो उसको ये वाले बटन नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी का ही मैं कंट्रोल जे करके इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। इसको हम करते हैं अबाउट अस, इसको कंट्रोल जे करें, इसको करें आप कॉन्टेक्ट अस, देन इसको कंट्रोल जे, इसको हम बना देते हैं ब्लॉग पेज। ठीक है, और ये बटन कब नजर आएंगे आपको, जब आपका यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ग्रुप और इसको नाम देते हैं मेन्यू। ठीक है,
तो अब हमें इसकी खैर इतनी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करवा रहे हैं, हाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है जी सीधा अनस्प्लैश पे। ठीक है, अनस्प्लैश पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक इमेज डाउनलोड करना है और उसको सर्च करना है आपने मेडिकल के अंदर। जो मोस्ट रेलिवेंट पिक्चर आपको लगे आपने वो रखवानी है। इसलिए हम कहते हैं जी हम ये वाली इमेज लगाते हैं, इसको आपने सिंपली क्या करना है, डाउनलोड फ्री, और इसी इधर से ही आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप करवा दें अपने फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, अब आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं, इनफ है इतना। ठीक है, इनलार्ज करने के बाद अब आपने देखना है कि लेयर्स के अंदर आपने इसको उठा के बिल्कुल नीचे लेके जाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब लेयर्स के अंदर अगर आप इसको नीचे लेके चले गए हैं, अब आपने ये करना है कि और एक रेक्टेंगल बनानी है सिंपल, इसी के नीचे बनानी है। ठीक है, इस आपने जो इमेज रखवाई है ना, इसके नीचे। ठीक है, और इसको जो कलर देना है आपने देना है अपने कॉम्बिनेशन में से, मतलब दो कॉम्बिनेशन है ना आपके, उसमें से आप उसको कोई कलर दे दें। जो इमेज है उस लेयर पे आना है आपने, और उस लेयर में से इसकी जो ओपेसिटी है वो कम करनी है। अच्छा, पीछे जो इमेज है वो क्यों रखवाई हमने, वो इसलिए रखवाई कि अगर हम वो इमेज देखें, अगर हाइड करें, या जो रेक्टेंगल हमने रखवाई उसको अगर हम हाइड करेंगे तो ये रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट देना शुरू कर देगा, वाइट रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि बीजी आपका पीछे वाइट है। ठीक है, अगर आप इस इमेज को चेंज करवा के ये जो आपने कॉम्बिनेशन रखवाया हुआ है लोगो वाला, ये भी सेट कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट्स थोड़े से इस तरह से देना शुरू कर देगा, और आपका जो लोगो है वो थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताएं जी, आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है, चीज क्लियर है आपको? अच्छा, एक तो था ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कहते हैं कि सर हमने ये इमेज नहीं यूज करना, ना करें। ठीक है, अच्छा, तो अगर इमेज यूज ना करें फिर इसकी डिजाइनिंग का कैसे सोचें आप करें कंट्रोल टी और इसी को आप कर दें टिल्ट। बल्कि ऊपर जो है वो कलर कॉम्बिनेशन हमारा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इसको आप लेके आ जाएं इधर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, किस तरह से आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, आप इमेज रखवाना चाह रहे हैं या नहीं रखवाना चाह रहे हैं। कंट्रोल जे करें और कंट्रोल जे करके आप इसको नीचे ले आए। ये देखें, कंट्रोल जे क्योंकि हमने एक कॉपी बनाई, और दोबारा रेक्टेंगल पे क्लिक करके हम क्या करवाएंगे, ये कलर चूज कर लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से कर लें आप। ये आपके डिजाइन का आपने खुद सोचना है कि आपका डिजाइन किस तरह से नजर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये दोनों कलर्स जो आप यूज कर रहे हैं ये क्लैश करेंगे कहीं ना कहीं जाके, अगर आपको ये क्लैश करवाते हैं, मतलब
डिस्टर्ब करते हैं, कलर मिक्स होना शुरू हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी राइटिंग को वाइट रखवाएंगे। ठीक है सर, इमेज को डल कैसे किया आपने? देखो डल मैंने ऐसे किया था, मैं अभी के लिए रेक्टेंगल्स खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, खत्म हो गई। ये इमेज हम लेके आए, इधर प्लेस करवा दी, ये तो आपने समझ लिया ना। इसकी इसी लेयर पे रहते हुए हमने ये ओपेसिटी कम करवाई थी। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये ऐसी नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने क्यों कम करवाई? अगर हम कम नहीं करवाएंगे तो ये रिजल्ट्स खराब देगी आपकी, जो आप ऑब्जेक्ट्स शो करवाना चाह रहे हैं वो रिजल्ट्स नहीं शो हो पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इसके पीछे रेक्टेंगल बनाई, ये देखें, रेक्टेंगल बनाई और इस रेक्टेंगल को रखवाया इस इमेज के नीचे। अब इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे। अब इसकी ओपेसिटी आप करेंगे जो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रही हो। ठीक है, फिर जाके आप इस पे वर्क करेंगे। सर पिक्चर को टिल्ट करके अगर नीचे लगा लें स्टेथोस्कोपिक, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं चले वो भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी ओपेसिटी को करते हैं इसके ओरिजिनल रिजल्ट पे। ठीक है, आ गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है, ये वाला, इस पे हम ये इमेज लगा दें। तो आप इसको उठाएं और इस टिल्ट इमेज के ऊपर रखवाएं। आ गई, ये देखें ना, इसको शो करवा दें आप। ठीक है, शो करवाने से पहले आप ये दिखा दें कि कितनी इमेज आप इसके अंदर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखें। ये तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है ना, कि आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, जब आपको काम करना आ जाता है तो फिर आप कोई भी क्रिएटिविटी करते रहें। अब इसका ऊपर वाला एरिया भी आप दिखा दें, ये देखें। जी जी, क्लिप मास्क किया मैंने। क्लियर है ये चीज? अभी ये समझ आई है कि ये कैसे किया है? नहीं समझ आई? अच्छा, गुलजार अभी पूछ रहे हैं कि फोटोशॉप में शेप का सिंगल एंकर पॉइंट कैसे सिलेक्ट होता है। मैं बता देता हूँ, देखें। आपने सबसे पहले क्या किया, हम क्या करते हैं, व्हाइट रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल बनाई आपने, बनाई, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि हमने इसका कोई एक एंकर पॉइंट मतलब करना है ना। ठीक है, सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल टी से आपके सारे एंकर पॉइंट आ जाएंगे। अब एक एंकर पॉइंट क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं आप? उसकी रीजन ये हो सकती है कि आप उसको उसकी शेप को वहां से पकड़ के चेंज करवाना चाहें। तो आप उस एंकर पॉइंट पे चले जाएं, ये देखें ना, ये एंकर पॉइंट है। अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल पे क्लिक करता हूं तो ये व्हाइट एरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखें। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इवन आप शिफ्ट दबाएं तो ये लीनियर ऐसे मूव करवाएगा, अगर आप एक छोटा सा बैनर बनाना चाहें। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा जी, आपको शारिक उल हसन क्या नहीं चीज समझ आई, जल्दी जल्दी बताएं फिर हम आगे बढ़ पाए। अच्छा, क्लिप मास्क आपने कैसे किया फोटोशॉप के अंदर? देखिए मेरी बात सुने। मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, आपके पास एक इमेज है, ठीक है, आप उसको क्लिप मास्क करना चाहते हैं।
शासित मैं बताता हूँ कि ये क्लिकेबल मतलब क्लिकेबल कैसे बनता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्लिप मास्क कैसे किया। देखिए हमारे पास एक शेप है, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स बनाई आपने। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर ये इमेज आ जाए। ये इमेज आ गई, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो आपने इलिप्स बनाई है, इलिप्स बनाई है ना ये वाली, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये बनी हुई है, इसके अंदर आप ये पिक्चर रखवाना चाहते हैं। सिंपली इसके थंबनेल के दरमियान में जाके ऑल्ट पे क्लिक करना है आपने, देखें ये बन गया। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके इस ऐप के ऊपर जैसे ही कोई कस्टमर, कस्टमर ही होता है ना, जो पेशेंट होता है वो भी तो कस्टमर होता है। ठीक है, तो जो कस्टमर या पेशेंट यहाँ पे लैंड करता है, तो आपका क्लाइंट चाहता है कि वो कोई टेक्स्ट पढ़ पाए इधर, तो हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं जी नेम ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएं आप। ये देखें, अच्छा आप एक एक डिजाइन तो ये कंसिडर कर लें, दूसरा डिजाइन आप कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा? ये वाला, मतलब आप ये क्लिप मास्क खत्म कर दें। ठीक है, अगर खत्म कर देंगे तो कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ये नेम ऑफ ट्रस्ट को उठा के इधर भी रखवा सकते हैं इस तरह से, मतलब आप फ्लैट डिजाइन अगर करना चाहें। तो अभी के लिए मैं इसको सेम जैसे था वैसे रखवाना चाह रहा हूँ। कंट्रोल टी, ठीक हो गया। नेम को रखवाते हैं इधर और इसी की बनाते हैं हम कॉपी। नेम ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आप ये ट्रस्ट के फैक्टर को अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। इन दोनों को उठाएं, इधर रखवाएं, और ये आपका जो था ये इसको दोबारा चला दें। ठीक है, अच्छा अब अगली स्क्रीन कैसे बनानी है, मतलब ये तो एक स्क्रीन होगी, ये तो आपका होम हो गया। ठीक है, आपने होम को जितना सिंपल और अट्रैक्टिव बना सकें आपने कोशिश करनी है, अपने होम के बटन को रखवाना है। ठीक है, अच्छा जब आपका ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, आपको एक डिज़ाइन आपका होम का बटन जो है वो होम वाली स्क्रीन फाइनल हो गई है, तो अगले जो भी आपने स्क्रीन बनानी है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनानी है। मतलब क्लाइंट आपको टेक्स्ट देगा, क्लाइंट आपको बटन्स की डिटेल्स देगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इवन के साइज भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी ऐप के लिए बनानी है, तो आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि जी क्या मैं स्टैंडर्ड साइज जो मैंने रखवाया हुआ है उसी के अंदर बनाऊं, या आपका कोई प्रेफरेंस है साइज के अंदर। दूसरा कलर, कलर अगर आपने डिफाइन करने हैं तो मैंने आपको एक साइट बताई थी एडोबी .कलर। कलर एडोबी वाले खुद भी आपको गाइड करते हैं कलर के हवाले से, आप वहां से जाके भी स्कीम उठा सकते हैं।
ठीक है, वो पूरा एक कलर थ्योरी के बिहाफ पे कलर बनाए गए हैं एडोबी की तरफ से जो दिए गए हैं। दूसरा ये है कि आप जो अगली स्क्रीन बनाएंगे वो क्लाइंट से पूछेंगे कि जी आपको कितनी चाहिए। वासिफ को एक ऑर्डर मिला है, उसने 3 ऐप्स डिजाइन करनी है, उसके अंदर भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो चीज डिजाइन करनी है वो किस तरह से करनी है, कितनी स्क्रीन बनानी है, कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट रखना है, ठीक है, और टेक्स्ट भी क्लाइंट खुद ही देगा। अभी तक के लिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अगला सवाल, बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था शाह सईद ने कि सर ये क्लिकेबल तो नहीं है। ठीक है ना, ये क्लिकेबल तो नहीं है, ये तो एक फ्लैट डिजाइन है, आप अपने क्लाइंट को दे देंगे पीएसडी, ठीक है, आपने डॉट पीएसडी देनी है। जो उसका डेवलपर होगा, जो वो ऐप का डेवलपर होगा, वो उसको फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू डॉट एचटीएमएल में कन्वर्ट करता है। ये जो आपकी डॉट पीएसडी की फाइल होती है, ये डॉट एचटीएमएल में कन्वर्ट होती है। आपको ये पता होना चाहिए बीइंग अ डिजाइनर कि जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं ये एचटीएमएल बेस्ड होती हैं, एचटीएमएल के पेजेस होते हैं बेसिकली। ये मैं अगर आपको लेके चलूँ ना इधर, ये देखें, ये गूगल है ना, गूगल, गूगल से पहले मैं आपको ये अनस्प्लैश दिखाता हूँ। इसको रखते हैं इधर, अनस्प्लैश, ये अनस्प्लैश है ना, ठीक है। अनस्प्लैश के लोगो पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो इमेज है ना, इस पे राइट क्लिक करें और इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चले जाएं। ये देखिए, ये HTML के पेजेस बने हुए हैं HTML के अंदर। ये देखें, HTML लैंग्वेज EN मतलब इंग्लिश होगा, ये प्रोग्रामिंग वाले बेहतर जानते हैं। हेड टैग स्टार्ट होता है हमेशा, जो आपका बॉडी का जो मेन टैग होता है वो हेड टैग होता है, और जो बॉडी का टेक्स्ट होता है वो इस हेड के नीचे आता है। ठीक है, देखें, डिव क्लास का क्या मतलब होता है इसके अंदर। डिव क्लास का मतलब होता है कि आप इसके अंदर डिव बनाते हैं। अब डिव, अगर ये जो CS वाले बैठे हैं इनको तो बड़ा बेहतर पता होगा। ये जो डिव होती हैं, आप डिफरेंट सेक्शंस की डिव बना देते हैं और उनको कलर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हेडर है, हेडर का उसने टैग दिया, ये डिव का टैग दिया, ये पूरी क्लासेस बनी हुई हैं। कहने का क्या मकसद है, कहने का मकसद ये है कि ये जो आप डॉट BSC बना के देंगे वो क्लाइंट डॉट HTML में कन्वर्ट करेगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम चलते हैं फाइवर पे, ठीक है, फाइवर पे आए, यहाँ पे देखें PSD टू HTML के भी ऑर्डर्स होते हैं बहुत ज्यादा। PSD टू HTML देखें 5000 लोग ये सर्विस दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि सर बाकी काम तो हो जाता है डिजाइनिंग वगैरह वर्डप्रेस के अंदर, तो हम ये PSD में क्यों बना के दें। बड़ी डिमांड है इसकी PSD की, आप इसको लाइट ना लें, ये चीज ऐसे ही नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, बहुत डिमांड है इसकी। ये देखें, I will do Figma to HTML, PSD to HTML, Adobe XD to XD का जो है वो भी HTML में कन्वर्ट करके देगा। चलें देखते हैं, इसके पास ऑर्डर है, 2 ऑर्डर इन क्यू है। देख रहे हैं आप, इसको लाइट ना लें, ये जो आप चीज पढ़ रहे हैं, 3 ऑर्डर इन क्यू है। ये चीज आप ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपको PSD का टेम्पलेट बना के दूंगा। आपने ये ऑफर करना है, आपने ये ऑफर नहीं करना कि मैं आपको PSD टू HTML में कन्वर्ट करके दूंगा। नहीं, आपका काम है, आप ऑफर करेंगे क्लाइंट को, मैं PSD में आपको ऐप या बना के दूंगा या फिर बना के दूंगा वेब, मतलब वेबसाइट। ठीक है, ये देखें 4 ऑर्डर इन क्यू। इसको लाइट ना लें आप, ये वैसे ही नहीं पढ़ रहे कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका बहुत फायदा है। ये फाइवर जॉइस का बैच मिला हुआ है PSD टू HTML को। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर PSD टू HTML ये करवा रहे हैं तो उनके पास PSD है ना, तो उन्होंने क्लाइंट ने पहले PSD बनवाई है, फिर जाके वो HTML में कन्वर्ट करवा रहा है। समझ आ रही है आपको इस बात की, ये जो चीज बताई है मैंने वो समझ आई है कि क्लाइंट क्यों बनवाते हैं PSD के अंदर, PSD को फिर HTML में कन्वर्ट करवाते हैं क्लाइंट, फिर उनकी वो वेबसाइट लाइव हो जाती है, क्लिकेबल हो जाती है। आप देखें ये लाइव हो गया ना फाइवर, ये क्लिकेबल हो गई है। ये देखें क्लिकेबल है, आप इधर गए फाइवर पे क्लिक किया तो ये क्लिकेबल हो गया। अब क्लियर हुई ये बात। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ से। शाह सईद ने कहा था कि सर ये तो हम JPG या PNG में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये क्लिकेबल कैसे बनते हैं।
आप क्लाइंट को जेपीजी पीएनजी नहीं देंगे, आप उसको पीएसडी दे दें, ठीक है, या फिर आपको क्लाइंट कहते हैं मुझे देखना है कि डिजाइन कैसा है, फिर उसको पीएनजी दें। अच्छा, अरसलान खान कहते हैं सर अक्सर वेबसाइट से इसी तरह बहुत से पेजेस होते हैं जो खुद ब खुद चेंज हो रहे होते हैं, वो किस पे होता है? देखो चेंज से क्या मुराद है? अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना अरसलान खान, ये जो फाइवर है ये लोगो है, ठीक है, ये मेन होम पेज है फाइवर का, इट मीन्स, ठीक है, होम पेज है ये फाइवर का जो आपको नजर आ रहा है, ये भी एक यूआई है, ठीक है ना, समझ आ गई? फाइवर बिजनेस का एक पेज बना हुआ है, आती है समझ ये बात, ठीक है, एक पेज बना हुआ है, रिसोर्सेज का एक अलग से पेज बना हुआ है, ये बिकम अ सेलर का एक और पेज होगा नीचे, ठीक है, साइन इन अगर आप क्लिक करेंगे तो एक और पेज आ जाएगा। तो ये पेजेस आप को अगर क्लाइंट कहता है जी मुझे पीएसडी में बना के देंगे तो आप डिजाइन करेंगे। आपका क्वेश्चन ये था कि ये पेजेस किस तरह से बनते हैं, ये पेजेस है ना पूरे पूरे, मतलब फाइवर का ये जो होम पेज, आप मैंने आपको होम पेज डिजाइन करना सिखाया था ना। अब ये अगर आप मुझे ये बताएं कि फाइवर का होम पेज ये डिजाइन कर सकते हैं आप, ये जो आपके सामने है एज इट इज, एज इट इज, ये बंदा कौन सा बंदा बना सकता है ये वाला होम पेज? जरा जल्दी से बताएं मुझे। आप ऐप यूआई पढ़ चुके हैं, आप वेबसाइट यूआई पढ़ चुके हैं, मुझे ये बताएं कि आप बना सकते हैं ये चीज सेम ऐसी की ऐसी? ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा जी, स्टैटिक बना दें, कोई मसला नहीं है, ये स्टैटिक चाहिए मुझे, सेम एज इट इज चाहिए। कहां तक चाहिए? इधर तक चाहिए, रिसेंटली व्यूज एंड किक मोर के ये 4 भी ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 इधर तक, मतलब ये 5 गिग्स भी ऐड करनी होनी चाहिए। ये पेपाल का लोगो भी हो, पीएनजी हो, नेटफ्लिक्स। अब क्या ये क्लिकेबल है? देखो गूगल पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्लिकेबल नहीं है। क्यों नहीं है क्लिकेबल? क्योंकि पीछे लिंक ही नहीं रखवाया हुआ। अगर आप प्रोग्रामिंग के है ना जो लोग, वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे इस बात को। गूगल का पीछे इमेज को, ये गूगल का एक लोगो है ना, ये इमेज है ना, इसको लिंक ही नहीं दिया पीछे, ये क्लिकेबल नहीं है। अच्छा, लोगो डिजाइन पे जब मैं क्लिक करता हूं तो देखें क्या होगा। लोगो डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, एक्चुअली ये क्या है? ये एक बटन है ठीक है। अब इस बटन के पीछे अगेंस्ट एक पेज है, वो ये पेज है, इसको हम कहते हैं फाइवर का पेज 1, आप लोग खुद ही कहते हैं। फिर इसी तरह से पेज 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? आप इसको लाइट ना लें, ये डिमांड में है ये स्किल, आप इसको सेल कर सकते हैं स्किल को। सर फोटोशॉप में, बिल्कुल फोटोशॉप में एक जेपीजी या पीएनजी बना के देनी है, जो साइज रखवाना है वो जो मैंने ऐप वेब यूआई में पढ़ाया था ना, वो रखवाना है। दूसरा, आज आपने ऐप यूआई पढ़ा है ना, आप जैसे ही फाइवर को उठाते हैं ऐप को, ठीक है, फाइवर की ऐप को उठाते हैं, ठीक है, मैं एक सेकेंड दिखा दूं। जो चीज सबसे पहले आपके सामने, अभी मोबाइल उठा के देखें, जो चीज आपके सामने इस वक्त आ रही है होम पेज पे, क्या वो आप नहीं बना सकते? मतलब आप एक स्ट्रोक के अंदर ग्रीन कलर का लेके उसके अंदर 100% नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते तो मुझे बताएं जरा जल्दी जल्दी। कर सकते हैं। तो ये ऐप का भी यूआई मुझे बना के दिखाना है आपने, मतलब अब आपकी 2 असाइनमेंट्स हो गई, ठीक है। हसीना खान कहती हैं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपकी 2 असाइनमेंट्स हो गई, कौन कौन सी? एक तो आपने फाइवर को कॉपी करना है, कहां से कॉपी करना है? फाइवर पे आए, लैंड किए, ये चीज डिजाइन करके देनी है। अच्छा, मैंने, आपको याद है जब ऐप यूआई वेब यूआई बनाई थी तो उसके अंदर ये चीज भी मैंने बॉक्स बना के उसके अंदर ये मैंने करके दिखाया था कि किस तरह से होता है ये फाइवर का साइट। देखें जो मैंने आपको वेब यूआई के अंदर बताया था ना, आप अपने नोट्स उठाएं, थोड़ा सा काम करें, नोट्स उठाएं, नोट्स के अंदर आपको जो भी मैंने चीज बताई थी, या वो लेक्चर उठाएं, अगर ग्रुप के अंदर है, नहीं है तो आप अपने नोट्स उठाएं और वहां से चीजें सर्च करके ये चीज बनाएं, ठीक है। क्या क्या बनाना है? एक तो ये पेज बनाना है फाइवर का, और दूसरा आपने जैसे ही आप लैंड करते हैं फाइवर की ऐप के ऊपर, वो चीज बनानी है, ठीक है। और जो ऐप का जो यूआई है ना, वो कंप्लीट बनाना है। अगर आप उसको स्क्रॉल करें तो वो थोड़ा सा नीचे भी मतलब आता है ना,
मैं अगर आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो अगर आप अपने एंड पे चेक करें अपनी ऐप के अंदर, तो वो एंड तक आपने बनाना है। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स लिखने हैं आपने, इंप्रेशन लिखने हैं, क्लिक्स लिखने हैं और बाकी चीजें जो भी आ रही हैं। और नीचे जो छोटे छोटे आइकन बने हुए हैं ना, मतलब होम आइकन बना हुआ है, मैसेज का आइकन बना हुआ है, ये भी लगाने हैं आपने। अच्छा जी, दूसरा दूसरा क्या है, ये आप लेट्स सपोज आपको अगर कोई क्लाइंट कहता है ना ये चीज, तो आप क्लाइंट को दे देते, फिर वो उसको .html में कन्वर्ट करवाते हैं। वेब यूआई वाला कौन सा लेक्चर नंबर था? यही तो बात है ना, मुझे मुझे नहीं पता, आप लोग काम करते नहीं है। एक सेकेंड कैमरा ठीक कर लूं। हाँ ठीक है, ठीक है। खुद ढूंढना है आपने, खुद काम करना है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ले लूं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। एक तो था अरसलान का। अरसलान का क्वेश्चन है, कुछ पेजेस होते हैं वो खुद ब खुद चेंज होते हैं, मतलब स्लाइड की तरह। अच्छा, आपका सवाल जो है, आप कह रहे हैं स्लाइडर वो वर्डप्रेस के अंदर बनते हैं, ठीक है। दूसरा, वो कस्टम स्लाइडर भी बनते हैं, मतलब अब आप देख रहे हैं ना ये एक जिफ टाइप बना हुआ है कि ये इमेजेस चेंज हो रही हैं, एक स्लाइडर लगा हुआ है। दूसरा ये है कि ये इस तरह की पूरी इमेज उठ के एक तरफ चली जाती है, फिर एक और इमेज आ जाती है इसकी जगह ना। आप वो पूछ रहे हैं, तो वो होता है स्लाइडर, ठीक है। वो वर्डप्रेस के अंदर जो है वो बने बनाए मिल जाते हैं, आप उसको उठाते हैं और प्लगइन के थ्रू उसको उठा के लगा देते हैं। दूसरा ये है कि कस्टम भी बन जाते हैं, वो प्रोग्रामर का काम है। अच्छा, लेक्चर 47 था, ठीक है। आप लेक्चर 47 में वेब यूआई जाके देखें, वहां से सीखें और मुझे ये फाइवर का बना के दें, ठीक है। अच्छा, कलर, आजकल आप देख रहे हैं कि ये कलर चेंज हो रहे हैं पीछे, देख रहे हैं कलर पीछे चेंज हो रहे हैं। तो हर बंदा डिजाइन को कॉपी करेगा, लेकिन हर किसी के ना 3-3 कलर होंगे। उसका क्या तरीका है, रेक्टेंगल को जाके पीछे चेंज कर देंगे, 3 दफा कलर चेंज करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये कलर भी आपने 3 रखवाने हैं, और कलर इधर से कॉपी करें या ना करें कोई मसला नहीं है, आप अपने रखवाने चाहें अपनी मर्जी के तो वो रखवा सकते हैं, ठीक है। इस असाइनमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कल को अगर कोई जाके आपको कहता है जी मुझे .php में वेबसाइट बना के दें, आप बना दें, वो .html में कन्वर्ट कर लेंगे। अदनान कहते हैं सर आपको हमेशा डिजाइन अच्छे नहीं लगते, इसीलिए दिल हार मान लेता है और ज्यादा काम का मूड नहीं होता। बहुत जबरदस्त बात की है। डीमोटिवेशन के लिए इससे अच्छी और कोई चीज नहीं हो सकती। देखो मेरी बात सुनो अदनान या बाकी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि जी आपका डिजाइन मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर मैं कहूं भाई डिजाइन तो बहुत अच्छा है, बड़ा आला डिजाइन बना दिया, आप कब इम्प्रूव करेंगे, फिर कब इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको जो है वो गलत चीज को ठीक नहीं कह सकता। मेरे आप स्टूडेंट्स हैं, आपने मुझसे चीजें सीखी हैं, मैं ये चाहता हूँ आप इम्प्रूव करें। इम्प्रूव नहीं करेंगे, एक ही पॉइंट पे ठहरे रहेंगे। आप यकीन करें, जब आपने ये कोर्स स्टार्ट किया था ना उस टाइम अगर कोई डिजाइन बनाया था वो उठाएं और आज बना के एक डिजाइन आपस में ना सामने रखें, फोटोशॉप में ले या वैसे ही उनको ओपन करके ना सामने रख लें, फिर आप खुद एनालाइज करें कि क्या कोई उसमें चेंज आई है या एक ही पॉइंट पे आप ठहरे हुए हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पे अगर आप ठहरे हुए, इट मीन्स आप काम नहीं कर रहे, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि मैं आपके डिजाइन को कहता हूं कि आपका डिजाइन अच्छा नहीं है, कब कहता हूं, जब वो अच्छा नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं देख के आपको बताता हूँ, डिजाइन के एलिमेंट्स हो गए, कलर्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो गई। नहीं, असादुर रहमान पहले कॉपी करना तो सीखें। बहुत सारे लोग अभी कॉपी करना ही नहीं सीखे ना, मतलब उनको कॉपी करना ही नहीं आता। देखें, कॉपी करने का पता है मकसद क्या होता है? कॉपी करने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि आप उसको उठाएं और अपने पोर्टफोलियो में डाल दें, ठीक है। कॉपी करने का मकसद ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस तो करें, पहले वो चीज होती कैसे है। आप लोग पहले कॉपी करें, जो भी चीज मैं आपको सिखाता हूँ। शुरू में आपको याद है कि जब मैंने आपको लोगो ट्रेसिंग सिखाई थी, तो वही लोगो मैंने उठा के दे दिए थे। क्यों? क्योंकि कॉपी करना तो सीखें पहले। एज अ बिगिनर आप कॉपी करना सीखें, लेकिन हरगिज उसको पोर्टफोलियो में ना डालें, वो आपका डिजाइन नहीं है।
हाँ, जब आपको काम आ जाए, मतलब ये फाइवर की वेबसाइट को भी कॉपी करें, उसकी ऐप को भी कॉपी करें। जब ये दोनों काम कर लें, फिर अपने कस्टम डिजाइन बनाएं, अपने डिजाइन बनाएं, अपनी कलर स्कीम बनाएं। अब इन चीजों के साथ खेलें, ये तो खेलने की चीजें हैं, प्ले करने की चीजें हैं, ये तो इंटरेस्टेड चीजें हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं आता ना, फिर छोड़ दें, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें फिर अपना आप। सुमैया ने बड़ी जबरदस्त बात की है, विद फेलियर कम सक्सेस, अनलेस वी आर क्रिटिसाइड वी कैन नेवर। बिल्कुल। देखिए ना, मैं एज अ टीचर मैं नहीं कह सकता आप डिजाइन मुझे बुरा बना के दे रहे हैं, मैं कहूँ वाह वाह आपने तो बड़ा अला डिजाइन बना के दे दिया है, आपने तो मतलब बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया है। क्या क्या मैं उसके बाद पता है क्या होगा, मैं आपको ना एक फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, एक फुल स्टॉप लग जाएगा आपके उस थिंकिंग के ऊपर जाके, कि भाई मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है, मैंने जो मतलब अचीव करना था ना वो कर लिया है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होता। मतलब आप एक चीज ठीक नहीं कर रहे तो मैं तो कहूंगा कि आप ठीक नहीं कर रहे, और वो क्यों कह रहा होता हूँ मैं, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, ताकि आप मजीद थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए, मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ पाए, चीजों को सीख पाए। चले मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और हम Q&A कर लेते हैं।